आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ती गहमागहमी की। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के बाद सियासत गर्म है। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी में हड़कंप मच गया है। अजीत पवार अपने साथ 40 से ज्यादा एनसीपी के विधायकों का साथ होने का दावा कर रहे हैं। अजीत पवार की बगावत के बाद सबसे बड़ा झटका शरद पवार को लगा है। उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है। शरद पवार ने आज कराड़ पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने अजीत पवार की बगावत को बड़ी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी में फूट चोरी नहीं बल्कि डकैती जैसी है। उन्होंने कहा कि वो अकेले ही अपनी आवाज बुलंद करेंगे और नई शुरुआत करेंगे। प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य ही अवस्था आपण निर्माण करू। और अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी ने जितेंद्र आव्हाड को नेता विपक्ष नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा उन्हें चीफ विप भी बनाया है। एनसीपी ने शिंदे सरकार में शामिल होने वाले अजीत पवार और 8 अन्य नेताओं को अयोग्य ठहराने की याचिका स्पीकर राहुल नार्वेकर को भेज दी है। चुनाव आयोग को भी एक ईमेल भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि एनसीपी का रैंक और फाइल पार्टी प्रमुख शरद पवार के पास है। हमने कल उनको डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल किया है। हमने 5 जुलाई को सभा रखी है और हमें पूरी उम्मीद कि महाराष्ट्र की रैंक एंड फाइल जो है वो शरद पवार जी के साथ खड़ी रहेंगी। और एनसीपी में फूट पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एनडीए पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। अजीत पवार का कैबिनेट में डिप्टी सीएम का पद देना है, उसका इंडक्शन करना है। यानी सबसे पहले ये एकनाथ शिंदे जो हमसे तोड़ दिया उसको चैलेंज है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल जाएगी। अजीत पवार मुख्यमंत्री होने जा रहा है। अगस्त तक अजीत पवार मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो जो हमारे से 40 लोग वहां गए वो तो बीच में लटक गए। मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि एनसीपी की तरह बिहार में जेडीयू और यूपी में समाजवादी पार्टी में भी फूट हो सकती है। शरद पवार जी को बहुत बड़ा मिल गया है धक्का और अजीत पवार का निर्णय था पक्का। बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी जो जयंत चौधरी जी है जो मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं, वो पटना की मीटिंग में नहीं गए थे। आजकल वो अखिलेश यादव जी के साथ नाराज चल रहे हैं और वो भी मतलब हमारे साथ आ सकते हैं। और आगे ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है उसमें भी फूट हो सकती है। और लोग देख रहे हैं कि भाई देश का विकास करना है तो मोदी जी के साथ जाना होगा। और एनसीपी में बगावत के बाद बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेडीयू में भी भगदड़ का माहौल है। नीतीश कुमार की पार्टी किसी भी समय टूट सकती है। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। वो जो सांसद है विधायक है दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भगदड़ की स्थिति है। और अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अब उद्धव की चिंता है कि उनका अब क्या होगा। राणे ने कहा कि अब महाविकास अखाड़ी का भविष्य भी अधर में है। मुझे अभी चिंता है उद्धव ठाकरे की, उनका क्या होगा इसकी मुझे चिंता है। महाराष्ट्र का सरकार मजबूत हुआ है। महाविकास आघाड़ी बनते बनते रोज टूटते जा रही है। अभी राष्ट्रवादी में क्या रहा, शिवसेना में क्या रहा, तो महाराष्ट्र में ये आघाड़ी महाआघाड़ी अभी आघाड़ी भी नहीं रहा। अभी कुछ बाकी है इन लोग का। तो मैं समझता आघाड़ी बिगाड़ी महाराष्ट्र में नहीं चलेंगी, देश में नहीं चलेंगी। देश में माननीय मोदी साहब फिर एक बार 400 सांसद चुन के लाके पीएम बनेंगे।
और महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर संवाददाता विवेक गुप्ता नजर बनाए हुए हैं। विवेक, बताइए अब एनसीपी के नंबर गेम में कौन आगे है, कौन पीछे, क्या दावे किए जा रहे हैं? जिस तरीके से अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन है, उसको लेकर अब एनसीपी में पूरी तरह से खलबली मच चुकी है। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा में 2019 में जब चुनाव हुए थे तो एनसीपी को 54 सीटें मिली थी और 54 सीटें में से अजीत पवार क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज़्यादा विधायक हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और शरद पवार का क्लेम है कि सिर्फ और सिर्फ 9 विधायक, जिसमें अजीत पवार शामिल है, वो बागी हो चुके हैं। बाकी जो विधायक हैं वो अभी भी शरद पवार के खेमे में है, शरद पवार की टीम के साथ है। अब सबकी नज़र है उस जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें ये क्लेम करेंगे अजीत पवार की कितने एमएलए उनके साथ हैं और कितने नहीं। आधिकारिक रूप से अभी तक कुछ भी नंबर्स सामने नहीं आए हैं। अजीत पवार से जब ये सवाल पूछा गया कि उनके साथ कितने एमएलए हैं, उस पर अजीत पवार का साफ तौर पर कहना था कि पूरी एनसीपी पार्टी उनकी है। सारे एनसीपी के एमएलए, सांसद और वर्किंग कमेटी मेंबर सब उनके साथ खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शरद पवार को अकेले छोड़ दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या शरद पवार को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी थी या नहीं। इस पर शरद पवार का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। इसको लेकर शरद पवार अब सीधे कह रहे कि वो नए तरीके से पार्टी खड़ी करेंगे और आम जनता के बीच जाएंगे और एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करेंगे।